तो ये मैंने एक रैंडम पेपर लिया है, उसका कोड मुझे अभी पता नहीं आ रहा है, बट आप सबके पेपर में सेम ही क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन ढूंढ के कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के प्रेजेंस से किसको फर्क नहीं पड़ता बच्चे लोग? क्वार्टाइल डिविएशन। कौन सा? क्वार्टाइल डिविएशन। सेकेंड, अगर हर ऑब्जर्वेशन एक सेट का डिवाइड बाई 10 किया तो नया स्टैंडर्डेशन क्या होगा? अभी आपको पता है कि स्टैंडर्डेशन को चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, तो अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड करोगे तो नया स्टैंडर्डेशन भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का वो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 1/10। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ असिमेट्रिक, तो असिमेट्रिक में मतलब इंपेरिकल रिलेशन लगता है। क्या होता है इंपेरिकल रिलेशन? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, बराबर है। सो तुम्हारा मीन जो है वो 70.8 है, तुम्हारा मोड मिसिंग है 3 टाइम्स, मीन इज अगेन 70.8, मीडियन इज 68.6, तो ये हो जाएगा 70.8 माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स 70.8 में से 68.6 गया तो 2.2 आएगा। 2.2 when मल्टीप्लाई बाई 3 6.6, तो 70.8 माइनस मोड इज इक्वल टू 6.6, तो जो मोड का आंसर आएगा बच्चे लोग वो आएगा 70.8 माइनस 6.6, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 64.2 आता है, विच इज करेक्ट आंसर 64.2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। समझा थर्ड वाला? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन में मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला पूछा है, तो देखो कैसा स्मार्टली आप ये पेपर सॉल्व कर सकते थे। जो थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ में उसका फॉर्मूला पूछा है। क्या है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन? एम्पेरिकल का फॉर्मूला मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। फिफ्थ में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इसका पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लगेगा। ये नंबर तुम्हारा स्मॉलेस्ट और ये नंबर तुम्हारा लार्जेस्ट है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बच्चे लोग? सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू कितना? 100। सो दिस विल बिकम 60 माइनस 20, डिनोमिनेटर विल बिकम 60 प्लस 20 इंटू 100, तो ये हो गया 40, डिनोमिनेटर हो गया 80 इंटू 100। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस तो आपको आंसर 50 आएगा। कितना आएगा? 50। तो आप करेक्ट का आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 50। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, क्या करेक्ट रिजल्ट है वो पूछा है। पहले ऑप्शन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी। व्हाट इज ए डिफरेंस बी का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इंटरसेक्शन से माइनस करेंगे, तो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेवन में स्टैंडर्ड डिविजन पूछा है इस ऑब्जर्वेशन का, तो ये रॉ डेटा है, इसको एक्स कंसिडर कर लो। 3 6 9 12 15, इसका अगर आप टोटल करोगे तो बच्चे लोग 45 आता है। सो फर्स्ट विल फाइंड एक्स बार। एक्स बार कैसे ढूंढेंगे? 45 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है सर? 5, तो 45/5 क्या होगा? 9। अब मैं डिविएशन मेथड यूज़ करता हूँ जिसमें हम बनाते हैं एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को। हर एक ऑब्जर्वेशन को 9 से माइनस करो, उसका स्क्वायर, तो 3 माइनस 9 इज -6, -6 का स्क्वायर इज 36, 6 माइनस 9 इज -3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 9 0, तो ये 0 हो जाएगा। 12 माइनस 9 3, 3 का स्क्वायर इज अगेन 9, 15 माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36। इफ़ यू ऐड दिस तो दिस विल बिकम 90। तो अब स्टैंडर्डेशन क्या होता है सर? अंडर रूट ऑफ डिविएशन का स्क्वायर का टोटल 90 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन से? 5, तो 90/5 होता है √18, और 18 का रूट इफ यू कैलकुलेट तो आएगा 4.24। क्या आएगा आंसर? 4.24, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। समझा गया 7? यस सर। नेक्स्ट आओ, क्वार्टाइल डिविजन एक डेटा का दिया है, आपको पूछा नहीं, क्वार्टाइल डिविजन पूछा है एक डेटा का, तो इसमें x और f ऑफ x है, तो ये अनग्रुप डेटा है, तो इसमें एक थर्ड कॉलम में बनेगा 2 3 4 5 6, दिस इज 2 4 8 4 1। आपको एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम इज लेस देन सी एफ, लेस देन सी एफ। तो 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 8 ऐड किया 14, 14 में 4 18, 18 में 1 19। नाउ व्हाट इज क्यू आई का फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है आई इंटू एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो क्यू डी के लिए 2 क्वार्टाइल्स लगता है, Q1 और Q3। व्हाट इज Q1 का फॉर्मूला? 1 इंटू एन प्लस 1, तो 19 प्लस 1 विल बिकम 20,
20/4 होता है 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन CF में चेक करो किधर आएगा सर, 6 के अंदर आएगा, मतलब उसके x की वैल्यू 3 है तो Q1 विल बी 3। सिमिलरली Q3 का फॉर्मूला विल बी 3 इंटू 20/4। सो ये हो जाएगा 15th ऑब्जर्वेशन। इफ़ यू चेक 15th ऑब्जर्वेशन तो वो 5 के अंदर आएगा, तो Q3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो Q1 इज़ 3 एंड Q3 इज़ कितना 5। तो Q1 Q3 मिल गया। अब QD ढूंढने बोला है ना, व्हाट इज़ QD का फॉर्मूला सर, QD का फॉर्मूला इज़ Q3 माइनस Q1/2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा 2/2। व्हाट इज 2/2 का मतलब 1। तो करेक्ट आंसर इज 1 विच इज ये ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, ए। तो एथ का करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट और 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अच्छा होता है उसका ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए ना, दैट शुड बी एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी डिसजॉइंट सेट होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए। अब ऑप्शन देखो, पहला है अर्चना वॉज बॉर्न इन इंडिया, शी इज फाइन लॉयर। अभी एक इंडियन है वो लॉयर हो सकती है, तो ए तो एम्प्टी सेट नहीं होगा। बी, स्टूडेंट स्टडीज इन अ स्कूल, ही स्टडीज ज्योग्राफी, आज स्कूल में ज्योग्राफी सिखाया जाता है। थर्ड, सीता इज 16 ईयर्स ओल्ड, शी इज अ गुड फोक डांसर, ये भी हो सकता है। फोर्थ गलत है, देखो इमरान 15 साल का और वो वोटर है दिल्ली का। 15 साल का बच्चा थोड़ी वोटर होता है, वोटर होने के लिए मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन दोनों में डिसजॉइंट सेट है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी। नेक्स्ट आओ 9th क्वेश्चन पे, 10th पे सॉरी। सक्सेस 3 स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी दिया है, क्वेश्चन ने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स विल गेट सक्सेस, एटलीस्ट 2 को सक्सेस मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है बच्चा, ए को सक्सेस मिला, बी को मिला बट सी को नहीं मिला। दूसरा केस, ए को मिला, बी को नहीं मिला और सी को मिला। तीसरा केस, ए को नहीं मिला, बी को मिला, सी को मिला। ये हो गया एटलीस्ट 2। अब एटलीस्ट 2 का मतलब 2 से ज़्यादा भी होएगा ना, तो 2 से ज़्यादा मतलब तीनों को मिला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सक्सेस फेलियर हमेशा याद रखना इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो सब प्रोबेबिलिटी टूट जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/5। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1/4। सी को नहीं मिलेगा मतलब 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5। बी को नहीं मिलेगा तो उसका हो जाएगा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। सी को मिलेगा तो 1/3। तीसरे में ए को नहीं मिलेगा, ए को मिला तो 1/5, नहीं मिलेगा तो 1 - 1/5, तो ये 4/5। बी को मिला तो 1/4, सी को मिला तो 1/3, और लास्ट वाले में तीनों को मिलेगा मतलब 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/3। सबका डिनोमिनेटर चेक करो सेम है, 5 4 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 60। ऊपर वाला पार्ट 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो इस 4 + 1 + 3 + 2 सर 10। 10/60 बच्चा क्या होता है सर, 1/6 होता है। और 1/6 चेक करो किस ऑप्शन का आंसर है, तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी इसके लिए होता है करके जाने के लिए बहुत बेसिक सम्स थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन ने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बी डैश। तो ए डैश का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी डैश का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो तुम्हारा ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.65। तुम्हारा बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.15। तो 1 में से 0.65 गया तो 0.35, 1 में से 0.15 गया तो 0.85। 0.85 प्लस 0.35 करेंगे तो 1.2 आएगा, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर, यस सर। 12th पे आओ। 8 laborers are working at a construction site with the following wages. If one of the worker is selected at random, what is the probability that it wage would be less than the average wage? जो average wage है उससे कम, तो पहले हमको ढूंढना पड़ेगा average wage। तो एवरेज कैसे निकालते हैं सर, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सबका अगर आप एडिशन करोगे तो 4000 आता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 8 है, 4000/8 500 हो गए। तो अब अपने को ढूंढना है वर्कर जिनका सैलरी लेस देन 500 है। तो लेस देन 500 किसका किसका चेक करो सर, एक 400 दिख रहा है मुझे, एक 450 दिख रहा है, एक 320 दिख रहा है और एक 450 दिख रहा है, बराबर है। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनका वर्कर 500 से कम है, तो एन ऑफ ए 4 है, एन ऑफ एस टोटल कितने वर्कर्स है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चा, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये हो जाएगा 4/8
दैट इज़ कितना 0.500। तो 50% लोग ऐसे हैं जिनका सैलरी एवरेज सैलरी से भी कम था। समझा 12th? यस सर। नेक्स्ट a box contains shoe pair of same pattern of different size number from 1 to 12। अगर हमने एक शू रैंडमली सिलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 6 होगा? तो पहले सैम्पल स्पेस लिखते हैं। सैम्पल स्पेस में तो 12 पॉइंट आएगा, 1 से लेके 12 मतलब 12 पॉइंट हो गया। अब इवेंट में देखो क्या आएगा, बोला है वो 5 में जाना चाहिए और 6 में। तो बताओ 1 से 12 में 5 में कौन से नंबर जाते हैं? सर 5 और 10। 1 से 12 में 6 में कौन से जाते हैं? 6 और 12। और ऐसा कोई नंबर नहीं है 5 एंड 6 में जो 1 से 12 में, बिकॉज 5 6 30 होता है, तो ऐसे कोई नंबर नहीं जा सकते। तो आपका जो n ऑफ a होगा बच्चा वो कितना होगा? 4 होगा। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फॉर्मूला? n ऑफ a upon n of s, so this will become 4 divided by 12 which is nothing but 1 upon 3, जिसको you can write 0.33। तो करेक्ट आंसर इज 0.33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर? यस सर। 13 पे आओ। 2 कार्ड्स आपको एक पैक ऑफ 52 कार्ड से ड्रॉ करना है। प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, या तो वो रेड होना चाहिए और किंग होना चाहिए। तो रेड और का मतलब यूनियन यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बराबर है? तो अब बताओ मुझे, किंग रेड के कितने कार्ड होते हैं? 26। इसमें से 2 सिलेक्शन तो 26C2। ब्लैक रेड किंग के कितने होते हैं? सर किंग तो 4 होता है, तो 4C2। और ऐसे कितने कार्ड होते हैं बच्चे लोग जो रेड कलर के हैं और किंग है? तो किंग 4 होता है, 2 आता है रेड से और 2 ब्लैक से। तो 2 कार्ड कॉमन और सिलेक्शन भी कितने ही करने हैं? 2 के। तो 2C2 हो जाएगा। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल इज 52 और उसमें से भी 2 सिलेक्शन करना है, तो 52C2। नाउ 26C2 इफ़ यू कैलकुलेट तो यह आ जाएगा आपको 325। 4C2 करोगे तो 6, 2C2 करोगे तो 1। 52C2 कैसे करते हैं? 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये हो गया तुम्हारा 330। नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 26 इंटू 51। तो 26 इंटू 51 इज 1326 एंड इफ यू डिवाइड दिस नंबर तो यू विल गेट 0.2488, जो कि होता है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? बी आएगा। समझा 14? यस सर। 15 पे आओ। In a class of 100 students, the mean marks was 50 with standard deviation 14.9. Assuming the distribution of marks to be normal, find the number of students who obtained more than 70%. तो आपको बोला more than 70 ढूंढने के लिए पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा z। z का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आपका जो x है बच्चे लोग वो मोर देन 70 बोला तो ये 70 लेने का। म्यू मतलब मीन कितना है? 50। सिग्मा कितना है? 14.9। सो दिस विल बिकम 20 डिवाइड बाई 14.9, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.34 ही होता है। अब ये मोर देन बोला है तो आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.34। तो जिसका वैल्यू ना इधर दिया है 0.40 बट ग्रेटर है तो 0.5 से इसको माइनस कर देने का। तो 0.5 माइनस 0.4099, इफ़ यू डू दिस तो आपको मिलेगा 0.0901 आएगा। अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे टोटल बच्चे? सर टोटल बच्चे तो 100 थे। तो 100 इंटू 0.0901 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9.01 आएगा, जिसको हम अप्रॉक्स 9 बोल सकते हैं। तो 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 70% के ऊपर मार्क्स स्कोर किया। तो करेक्ट आंसर इज 9, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बच्चे लोग कौन सा करेक्ट आंसर है? ए। समझा 14 15? यस सर। नेक्स्ट आओ 16। अगर रैंडम वेरिएबल देखो पूछा था ना, पॉइजन वेजन आता है। रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइजन विथ सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो पहले 1 के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। व्हाट इज पॉइजन में 1 का फॉर्मूला? सर ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। वैसे 2 का बनाओ, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो दोनों का ई रेस टू माइनस एम कैंसिल, एम रेस टू एम इज 1 इज एम, 1 फैक्टोरियल इज 1, एम स्क्वायर और ये कितना है 2 फैक्टोरियल इज 2। एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो एम का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, और एम मतलब ही मीन होता है। तो मीन का आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? 2 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 2। क्लियर? नेक्स्ट आओ 17। ये मैंने मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला था। क्यूडी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया है, एसडी दिया है। तो क्यूडी क्या होता है बच्चा? सर क्यूडी होता है 2/3 टाइम्स एसडी। तो ये हो गया 2/3
एस डी है तुम्हारा 4, 2 4 ज़ा 8/3, 8/3 इज 2.67, जिसको अपन राउंड ऑफ करके 2.70 भी बुला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 2.70, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। एग्जैक्ट क्वेश्चन है। 18, एक्स और वाई का दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल है, ये भी पढ़ाया था। 10 12 दोनों का मीन और स्टैंडर्डेशन दिया है, एक्स प्लस वाई का भी पूछा है। तो एक्स प्लस वाई का क्या होगा, मीन के लिए दोनों ऐड हो जाता है, μ1 प्लस μ2, और स्टैंडर्डेशन हो जाता है अंडर रूट ऑफ समेशन 1 स्क्वायर प्लस समेशन 2 स्क्वायर। तो आपका देखो μ1 क्या है, फर्स्ट का मीन इज 10, सेकेंड का मीन इज 12। फर्स्ट का स्टैंडर्डेशन 3 है तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, सेकेंड का 4 है तो उसका 16 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 22 आ गया, और 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5। तो आप नया आंसर विल बी, मीन विल बी 22 एंड स्टैंडर्डेशन विल बी 5, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो 18 का करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर। 19 पे आओ। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर एट्रीब्यूट्स टू टैक्सी ड्राइवर्स इन अ लोकेलिटी विद एन एवरेज ऑफ 2। तो एवरेज 2 एक्सीडेंट हर वीक होता है। ऑफ द 500 टैक्सी ड्राइवर ऑफ एरिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर्स विद एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स इन अ डे। तो एटलीस्ट 3 मतलब 3 या 3 से ज़्यादा। अब बाइनोमियल में क्योंकि n बहुत बड़ा होता है तो इजी क्या है, इसको उल्टा कर देने का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 3 से ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 3 से छोटा। 3 से छोटा में क्या आता है बच्चा, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये 3 चीज़ आएगा। आप इन तीनों का जब फॉर्मूला लगाओगे तो तीनों में e रेस टू माइनस एम सेम आएगा, और आपका m 2 है क्योंकि एवरेज 2 है, तो e रेस टू माइनस 2 अंदर बच जाएगा, 2 रेस टू 0 प्लस 2 रेस टू 1 प्लस 2 रेस टू कितना 2। ये समझा। e रेस टू माइनस 2 को यू कैन राइट 1 अपॉन e का स्क्वायर, एनी नंबर रेस टू 0 1, एनी नंबर 2 रेस टू 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। तो ये हो गया 1 माइनस 7 अपॉन 2.718 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो हम जरा करते हैं कैलकुलेटर पे, आप भी करो। पहले हम करेंगे 2.718 का स्क्वायर, तो 2.718 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 7.387524 आएगा। अभी ये नंबर को ऊपर भेजना है तो इसको 7 डिवाइड इक्वल टू कर देने का, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट, मैं करता हूँ 7 डिवाइडेड बाय 7.38752, तो 0.94 आता है। इसको हम करेंगे 1 से माइनस, बराबर है, जो भी आंसर आया इसको माइनस 1 करेंगे अगर, तो आता है 0.052456, 0.052456। अभी नंबर ऑफ ड्राइवर्स बोला था तो टोटल 500 है, तो 500 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.052456 से। तो एक बार करते हैं 500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 0.052456, तो 26 पॉइंट कुछ आता है। यार मैंने कुछ गलती किया, करो एक मिनट ध्यान से मेरे को देखने दो। सबसे पहले अपन ने e रेस टू माइनस 2 कॉमन लिया, एटलीस्ट 3 बोला है तो 3 या 3 से कम लेना पड़ेगा, तो 3 या 3 से कम में आ जाएगा 0 1 2, तो 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2। और यार फैक्टोरियल मिस हो गया, बराबर अपन ने फैक्टोरियल मिस कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा ना। हाँ सर। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर, ब्रैकेट में एनी नंबर इज टू 0 1, तो ये 1, 2 फैक्टोरियल 2, 2 अपॉन 1 2, 4 अपॉन 2, ये 2 आएगा, तो ये 5 आएगा। तो 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2.718 का स्क्वायर। तो अब करो 2.718 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 7.38752 पर, तो 7.38754। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ माइनस 0.6768 आता है, इसको 1 से आप माइनस कर दो तो आपका प्रोबेबिलिटी आएगा 0.3231। अभी अपने को क्वेश्चन ने पूछा नंबर ऑफ ड्राइवर्स, तो नंबर ऑफ ड्राइवर के लिए क्या करने का, टोटल 500 थे, उसमें से एक्सीडेंट 3 या 3 से ज़्यादा होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.3231। तो 500 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 161.59, जिसको मैं बोल सकता हूँ 162। तो ऑन एन एवरेज 162 ड्राइवर्स 3 या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट करेंगे, ऐसा बोला है 500 में से। क्लियर हो गया। यस सर। 20 पे आओ। अब ये है ना क्वेश्चन मेरे को, क्योंकि सारे ऑप्शंस करेक्ट इनकरेक्ट लग रहे हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, के लिए इनकरेक्ट है। सेकंड,
बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी, ऐसा जरूरी नहीं है एक यूनिटी से छोटा है तो दूसरा यूनिटी से बड़ा होना चाहिए, बराबर। रिग्रेशन लाइन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेरी पैरेलल टू ईच अदर। नाउ अगेन ये पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। फोर्थ, दो रिग्रेशन लाइन जब कोइंसिडेंट होता है देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन देम। कोइंसाइड मतलब कोइंसिडेंट हुआ, तो कोइंसिडेंट में आर का वैल्यू +-1 आता है ना, तो उनके बीच में कोरिलेशन तो होता है, तो ये भी ऑप्शन मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ना इसका आंसर क्या आएगा वो पता नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन ही मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं सोचूं तो ये ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी, क्योंकि ये अगर आप दोनों यूनिटी से छोटा लोगे तो रिग्रेशन का आंसर भी 1 से छोटा आएगा, तो इस लॉजिक से बी सही लग रहा है ना, तो मुझे चारों ऑप्शन ही ऐसा लग रहा है कि चारों ही इनकरेक्ट है। क्लियर है, तो ये आप देख लेना। स्टिल मैंने ना आंसर की मैं सी मार्क किया था पैरेलल वाला, वो हम देख लेंगे, अगर इंस्टीट्यूट का आंसर आएगा उससे कंपेयर कर लेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना इसका आंसर आपको क्या लगता है, क्या ये सही है कि गलत है। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिट ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। लिमिट बोला है मस्ट बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी चलेगा। नो लिमिट तो हो ही नहीं सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी। प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, है ना। जो रिग्रेशन का टोटल आता है वो 1 यूनिटी से तो छोटा ही होना चाहिए, यूनिटी से बड़ा नहीं चलेगा, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। 22, इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट और नंबर ऑफ क्लेम। सर ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट तब ज़्यादा रहेगा जब नंबर ऑफ क्लेम कम रहेगा, और प्रॉफिट तब कम रहेगा जब नंबर ऑफ क्लेम क्या रहेगा, ज़्यादा। क्लियर, तो नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई का वेरियंस दिया है, कोवेरियंस दिया है, तो इन सब से क्या मिलता है बच्चा, आर मिलता है। व्हाट इज आर का फॉर्मूला, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो कोवेरियंस है तुम्हारा 18.5, सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा 16, अगर वेरियंस है तो स्टैंडेशन √16 हो जाएगा और ये √25 हो जाएगा। तो बच्चा तुम्हारा ये हो जाएगा 18.5, 16 का रूट क्या होता है सर 4, 25 का क्या होता है 5, 4 5 are 20, तो 18.5 डिवाइड बाई 20 इफ़ यू डू तो ये 0.925 आता है। तो ये जो आया ये आर एक्स वाई आया है, तो आर एक्स वाई 0.925। अब क्वेश्चन ने बोला यू और वी में चेंज कर दिया, बट देखो हम रिग्रेशन नहीं कर रहे, हम कोरिलेशन कर रहे हैं, तो यू और एक्स का साइन सेम है, वी और वाई का साइन भी सेम है, इसका भी साइन प्लस प्लस है, इसका भी साइन प्लस प्लस। सेम साइन अगर हो तो आर यू वी और आर एक्स वाई सेम ही होता है, तो अभी भी आर यू वी का भी आंसर क्या आएगा 0.925 ही आएगा। क्लियर है, हाँ सर, तो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन 0.925। समझा। 24 पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2023 इज 273 विद 2010 इज बेस ईयर। एवरेज मंथली सैलरी 2023 का दिया, आपको पूछा रियल वेज, तो कैसे करेंगे अभी। तो रियल वेज का फॉर्मूला होता है नॉमिनल वेज, तो नॉमिनल वेज इज 8190 डिवाइड बाय CLI, तो CLI इज 273 इंटू क्या कर देंगे 100। तो आप कैलकुलेटर पे करके देखो 8190 डिवाइड बाय 273 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 3000 रुपीज़। कितना रुपीज़ आएगा 3000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चे लोग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर 3000 रुपीज़। क्लियर हो गया, हाँ सर। नेक्स्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, करेक्ट आंसर इज बच्चे लोग सी ऑप्शन, सिर्फ फिशर। टाइम रिवर्सल 4 ही लोग करता है, सिंपल एवरेज, सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस, सिंपल AMGM, मार्शल, एजवर्थ और फिशर। तो करेक्ट आंसर सिर्फ सी आएगा फिशर, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। वैल्यू इंडेक्स क्या होता है सर, वैल्यू इंडेक्स का मतलब होता है समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो ऊपर करंट ईयर का खर्चा, नीचे बेस ईयर का खर्चा, इन दोनों को डिवाइड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। द टोटल सम वैल्यू ऑफ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल सम वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। नेक्स्ट, अगर सर्टन पीरियड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया 110 से 200, सैलरी बढ़ गया 330 to 500, रियल टर्म्स में कितना राइज हुआ ये पूछा है। तो पहले निकालते हैं रियल वेजेस ऑफ बेस ईयर में, मान लेता हूँ रियल वेजेस जब आपका सैलरी 330 रुपया था, तो 330 डिवाइडेड बाय तब CLI कितना था 110 इंटू 100, तो ये रुपया आ जाएगा 300 रुपया। अभी रियल वेज वापस निकालते हैं आज का। आज का कैसे निकालोगे, आज का सैलरी इज 500, आज का CLI इज 200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 250 रुपीज़। तो 300 से 250 हो गया, मतलब बढ़ा कि कम हुआ सर, कम हो गया।
तो गेन हुआ कि लॉस हुआ सर? लॉस हुआ। कितने रुपए से लॉस हुआ? 350 रुपया। तो आंसर विल बी लॉस बाय 50 रुपीज, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। समझा? यस सर। नेक्स्ट आओ, which one of the following test of adequacy is concerned with measurement of price changes over a period of years when it is desirable to shift the base? ये भी हमने पढ़ा है। बेस शिफ्टिंग, डिजायरेबिलिटी, बेस शिफ्ट करना है तो टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी पे कौन सा टेस्ट बेस्ड है सर? सर्कुलर टेस्ट इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, सर्कुलर टेस्ट। 29, यहाँ पे देखो ध्यान से, बी सी है, ये सी ए है, ये ए बी है, तो ये साइक्लिक है। हाँ सर, जब कोई चीज़ साइक्लिक होता है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है बच्चों लोग? सर डायरेक्ट आंसर इज 1। क्या आएगा इसका फाइनल आंसर? 1, विच इज योर ऑप्शन नंबर बच्चों लोग कौन सा? डी इज करेक्ट आंसर। 30, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज 3 times द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। 54 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आपका नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो सीधा आप ऑप्शन से देखो 93 के पास आओ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यही ऑप्शन के साथ हो सकता है। यही ऑप्शन में देखो ना 3 times हो रहा है, तो ये कौन सा प्लेस हो रहा है बच्चा? यूनिट्स प्लेस। ये कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस, बराबर है। तो तुम्हारा जो टेंस प्लेस है क्या वो यूनिट्स का थ्राइस है? हाँ सर। फिर क्वेश्चन ने बोला इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट करो, तो 93 में से 54 गया तो 39, तो क्या आपका नंबर रिवर्स हो गया? हाँ सर हो गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चे लोग? 93, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। 31, एक पर्सन के पास 2 एप्पल और 5 बनाना है, तो एप्पल को हम x मान लेते हैं, बनाना को y। तो आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा 2x + 5y = 90। सेकेंड बोला लेटर ही विजिटेड टू अनदर शॉप वेयर शॉपकीपर टोल्ड हिम टू गिव मी, शॉपकीपर बोला 50 रुपया दे और एक बनाना मेरे को दे, आई कैन गिव यू 3 एप्पल्स, ऐसा बोला एक क्वेश्चन में। तो 50 रुपया प्लस एक बनाना, तो बनाना क्या है हमारा? x है ना, तो बनाना हमने y लिया है, तो 1y = आई कैन गिव यू 3 एप्पल्स, तो 3x, ऐसा इसका इक्वेशन है। ही एग्रीड टू डील, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 बनाना? नाउ है ना, सेकेंड इक्वेशन सोचो ही मत, बस सीधा फर्स्ट चेक करो। ऐसा ना एक ही ऑप्शन है, देखो अगर आप डालते हो इसमें 2 10s are 20, 5 15s are 75, 95 होता है, मैच नहीं होगा। सेकेंड डालोगे स्टिल ये मैच नहीं होता है। थर्ड डालोगे तो भी ये मैच नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन डाल के देखो 20 10, अगर आप इसमें 20 और 10 डालते हो, फॉर एग्जांपल 20 रुपया एप्पल का और 10 रुपया बनाना का, व्हाट इज 2 20s are 40, व्हाट इज 5 10s are 50 के। अब 40 + 50 90 होता है। हाँ सर। सेकेंड इक्वेशन में भी डाल के देखो 50 + 1 × y, तो 10 और 3 × 20 60, दोनों इक्वेशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 20 और 10, तो करेक्ट आंसर इज 20 and 10। समझा? तो 31 का आंसर इज डी। ईजी था, क्रैक करने फिर भी लोगों को नहीं आया। 32, इनकम का रेशियो 5:4 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:3 है, तो इनकम के कॉमन मल्टीपल को x मान लो। तो a का जो इनकम होगा वो होगा 5x और जो b का इनकम होगा वो होगा 4x। वैसे ही जो a का खर्चा है वो 3:2 में, मतलब ये 3y, और b के खर्चे को मान लो 2 है तो 2y हो जाएगा। सेविंग्स किया दोनों, सेविंग्स मतलब क्या होता है? इनकम माइनस खर्चा, दोनों का सेविंग्स 1600 है, तो पहला इक्वेशन आएगा 5x - 3y = 1600, दूसरा इक्वेशन आएगा 4x - 2y = 1600। हम सेकेंड वाला जो इक्वेशन है ना, इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - y = 800। अभी यहाँ पे मैंने देखा y का टर्म 3y है, तो इसको भी 3y बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 3, तो 2 3 कितना? 6x - 3y एंड 8 3 कितना? 2400। अब ये दोनों इक्वेशन जो फर्स्ट और थर्ड वाले इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करो। 5x - 3y 1600 और 6x - 3y 2400, इन दोनों को अगर तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 5x - 6x इज -x, 1600 - 2400 इज -800, तो x का वैल्यू 800 रुपया आ गया। ये समझा? अब क्वेश्चन है इनकम ऑफ ए पूछा है, तो a का इनकम क्या रेशियो में था सर? 5x था, तो 5 × x का वैल्यू डाल दो, तो 5 × 800 दैट इज इक्वल टू कितना बच्चा? 4000 रुपया तेरा आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x² एंड 27, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला सर? b = √AC, तो 12x² × 27y², इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, इसको हम b मान लेंगे। तो 12 × 27 इज 324, x² y² = b,
तो 324 18 का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर एक्स का और ये वाई का, तो बी जो मीन प्रोपोर्शनल आएगा वो क्या आएगा बच्चे लोग 18xy आएगा, जो कि है आपका आपका ऑप्शन नंबर बी। समझा 33? यस सर। नेक्स्ट आओ 34, log ऑफ log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 4 256 प्लस 2 log 2 टू द बेस रूट 2। अब मैंने इसका शॉर्टकट सीधा बताया था, 256 4 का कौन सा पावर है 4, 4 2 का कौन सा पावर है 2, 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसको करने के लिए 2 पावर में भेज दो, तो 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 टू द बेस रूट 2। अभी 4 2 का क्या होता है सर स्क्वायर होता है, बट नीचे बच्चा रूट है तो आंसर को डबल देने का, तो 2 2 जा कितना 4, व्हाट इज 1 प्लस 4 5, तो इसका करेक्ट आंसर 5 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर 34 का सी ऑप्शन, दैट इज 5। 35 पे आओ, इसको सॉल्व भी नहीं करना है, लॉटरी क्वेश्चन था, इधर एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट मतलब वो नंबर या उससे ज़्यादा, तो चेक करो किस ऑप्शन में हर एक का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आप देखोगे तो सी ऑप्शन है, सबका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है सी के ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। 36, अगर इसका एक रूट 1 है, अब एक रूट 1 है मतलब ये 1 जो है ना ये x का ही वैल्यू है, आपको k ढूंढने बोला है। इक्वेशन क्या था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0, तो इसमें जहाँ जहाँ पे x है 1 डालने का, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस के इक्वल टू 0, एक में से 3 गया तो -2, तो -2 प्लस के इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे लोग 2 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन से में बी में। समझा? यस सर। 37 पे, अगर इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट -1/3 है तो बाकी दो रूट क्या होगा, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या है तुम्हारा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्यूबिक में बच्चे लोग मुझे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, सर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/, तो आपको एक रूट दिया है, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, ये कौन है बच्चा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पे लिख देंगे -1/3, बीटा नहीं पता गामा नहीं पता, माइनस भी हो जाएगा, माइनस और -5 और ए तुम्हारा 3 है, ये -1/3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बीटा प्लस गामा विल बी 5/3 प्लस 1/3 6/3, 6/3 क्या होता है 2 होता है, तो बीटा प्लस गामा बच्चा तुम्हारा 2 आएगा। अब देख लो किस ऑप्शन का दोनों रूट्स को ऐड किया तो 2 आएगा, तो आप देखो -1 + 3 2 होता है ना, तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन -1 एंड 3, इसका ही टोटल करोगे तो 2 आएगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। ये इतना इजी सम था, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने नहीं किया, जितना मुझे पता है उनको समझा नहीं इसमें करना क्या था, आप अल्फा बीटा गामा से भी चेक कर सकते थे। नेक्स्ट, शेडेड एरिया पूछा है कहाँ पे, शेडेड एरिया दिया है मतलब देखो ये भी बाहर ये भी बाहर है, तो दोनों नॉन ओरिजिन साइड है, अगर दोनों नॉन ओरिजिन है तो दोनों का साइन क्या आएगा सर, नॉन ओरिजिन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी दोनों में ग्रेटर का साइन आना चाहिए, जो कि है बी और डी दोनों में, बट डी गलत है क्योंकि डी में देखो एक्स क्या बोला है 0 से छोटा, जबकि अपना एक्स 0 से तो बड़ा है ना, तो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज x + y > 6 2x - y > 0 x भी > 0। 39, द वैल्यू ऑफ आए थे टीवीएम के 15 क्वेश्चन, हर बार बोलता हूँ टीवीएम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अच्छे से करो। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ बिगनिंग ऑफ ईयर, प्रेजेंट वैल्यू दिया है, क्या था पीवी का फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू वी 1 - r% रेज टू n, तो पीवी है 72,900, वी हमें पता नहीं, 1 - 10% करोगे तो 0.9 रेज टू 3, तो क्योंकि 3 साल पहले का पूछा है, 0.9 रेज टू 3 करोगे तो ये आता है 0.729, तो 72,900 को 0.729 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख रुपया आपका असेट का वैल्यू आएगा, विच इज इन ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, बोला था मैंने 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या है शॉर्टकट 6/200 + 1 × 100 इक्वल टू का बटन 2 बार -100 इक्वल टू करो, आपको आएगा 6.09%, विच इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। 41, कांता वॉन्ट्स टू एक्यूमुलेट 4,91,300 इन अ सेविंग्स अकाउंट आफ्टर 3 साल, 3 साल के बाद चाहिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 1/4, 6 1/4 का मतलब होता है 6.25, 6 पॉइंट कितना
25% कंपाउंडिंग एनुअली, कितना पैसा कांता को आज इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मतलब ये सब रिलेशन वाला है, ए इज इक्वल टू पी 1+i/n। ए आपको दिया है 4,91,300, पी तुमको पता नहीं है। 1 में 6.25 ऐड किया तो 1.0625 हो जाएगा। और कितने साल बाद पैसा मिला है? 3 साल बाद। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आंसर आएगा 4,09,600। पहले 1.0625/3 निकाल लेना, डिवाइड इक्वल टू करके नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, 4,09,600 रुपये आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। 42 पे द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% सिंपल इंटरेस्ट। तो 1200 अपना सिंपल इंटरेस्ट है मंथली, पी नहीं पता, रेट है 18% और मंथली चाहिए तो 1 क्या करना पड़ेगा 12। तो पी कैसे मिलेगा? 1200 को 100 से मल्टीप्लाई और 12 से मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे लोग? 18 से। तो अगर आप करोगे तो ये 6 2 6 3 होता है और 3 1 3 4 होता है। 4 2 कितना बच्चे लोग? 8 और 4 0, मतलब जो आपका प्रिंसिपल होगा ना बच्चे लोग वो कितना रुपीज़ होगा? 80,000 रुपीज़, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 43 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 6 मंथ, क्वार्टरली फॉर 6 महीना। तो सबसे पहले आई और एन बदलना पड़ेगा। क्वार्टरली में आई का फॉर्मूला R/400, तो R 12% है तो 12/400 करोगे तो आपको आ जाएगा 0.03 और n होता है t इंटू 4। अब 6 महीने का मतलब 6/12 इंटू 4, तो ये तुमको 2 आ जाएगा। CI मांगा है ना, व्हाट इज CI का फॉर्मूला? सर CI होता है P ब्रैकेट 1 + i का पावर n - 1। तो तुम्हारा जो P है वो 40,000 है, 1 में 3% ऐड करोगे तो 1.03 का स्क्वायर -1, 1.03 का स्क्वायर करोगे तो 1.0609 आएगा, तो ये आएगा 0.0609। तो 40,000 को अगर आप 0.0609 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 2,436, 2,436, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। समझा क्या? यस सर। नेक्स्ट आओ। एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड का 3 लाख पे 2 साल का डिफरेंस 480 रुपीज़ दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट माने शॉर्टकट है ना, 2 साल का डिफरेंस ढूंढने का शॉर्टकट क्या था? प्रिंसिपल ढूंढने का, d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिलहाल तुमको P दिया है 3 लाख, तुमको D भी दिया है 480, 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000 अपॉन आर स्क्वायर आपको पता नहीं। तो यहाँ के देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0 इधर का भी कट हो गया। अब ये आर स्क्वायर इधर भेज दो और ये 3 को नीचे, तो आर स्क्वायर विल बी 48/3, 48/3 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो आपका आंसर विल बी 4%। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 4% इज करेक्ट आंसर। 45 पे आओ। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स? तो ये 1000 रुपया मिलेगा 2 साल के बाद, कंपाउंडिंग एनुअली इसका प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा 2 साल बाद, एक ही बार डाला है मतलब, तो सीधा अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज करना है। A इज इक्वल टू P 1 + i/n। तो आपको अमाउंट मिलेगा 1000 2 साल बाद, P मिसिंग है, 10% के रेट पे मतलब 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 डिवाइड बाय 1.1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर है ना 826 रुपये आएगा। कितना आएगा? 826। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट ऑफ 46। एक्स ने 12,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, अमाउंट डबल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में 5 साल में, तो बताओ 20 साल के बाद कितना होगा, है ना? तो देखो 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो 12,000 का 24,000 कितने साल में हुआ रहेगा? 5 साल में। फिर 24,000 का क्या हो जाएगा? 48,000 होगा। कितने साल बाद सर? 10 साल में, है ना? 10 साल के बाद। फिर 48 का डबल क्या हो जाएगा सर? 96,000। कब तक हो जाएगा सर? 15 साल में, क्योंकि 5 साल में डबल हो रहा है। और 96,000 का कितना हो जाएगा? 1,92,000। कितने साल में सर? 20 साल में। तो 20 साल बाद का ही अमाउंट पूछा है ना, तो 20 साल बाद का अमाउंट इज 1,92,000। क्लियर हो गया बात? यस सर। नेक्स्ट आओ। EPS पूछा था, CAGR का फॉर्मूला पूछा है। CAGR का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? सर CAGR का फॉर्मूला इज वैल्यू एट द एंड 90 है, वैल्यू एट द स्टार्ट कितना है? 40 है,
रेस टू 1 अपॉन एंड माइनस बिगनिंग वाला, 2023 में से 2019 गया तो कितना, 4 -1 इंटू 100, एक एक जीरो कट गया। 9/4 का 1/4, तो ये 9/4 होता है 3/2 का स्क्वायर इंटू 1/4 -1 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 3/2 का आप स्क्वायर, हाँ स्क्वायर रूट लेना, तो वो आपको आएगा 3/2 का स्क्वायर रूट। एक बार चलो निकाल के देखता हूँ मैं, आप भी कैलकुलेटर पे ट्राई करना। 3/2 का स्क्वायर रूट, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो वो आता है अपने को बच्चे लोग 1.2247, तो 1.2247 -1 और इंटू 100, सो इफ़ यू डू दिस तो आपको आएगा 22.47%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। 48 पे आओ। इफ द इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 9% पर ईयर कंपाउंडिंग मंथली, 200 रुपया इन्वेस्ट किया हर मंथ के एंड पे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी पूछा है 10th पेमेंट के बाद, तो पहले आई और एन को बदलना पड़ेगा। आई विल बी मंथली है तो R/1200, तो हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1200, दैट इज 0.0075। एन क्या होगा सर, T इंटू 12, अब 10 महीना का मतलब यही 10/12 है, इंटू 12 तो ये 10 ही आएगा। व्हाट इज FVA का फॉर्मूला, C/I ब्रैकेट 1 + I रेस टू n -1, तो तुम्हारा जो C है वो 200 है, I क्या है 0.0075, ब्रैकेट में आ जाएगा 1.0075 रेस टू 10 माइनस कितना 1, तो ये वैल्यू देखो दिया है क्वेश्चन है 1.0775 -1, तो आपको क्या करना है 200 इंटू 1.0775 इसका वैल्यू है, इसमें से 1 माइनस किया तो क्या आएगा 0.0775 डिवाइड बाय 0.0075, सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो आपको 2000 कुछ तो आता है, मैं भी करता हूँ, आप करो 200 इंटू 0.0775 डिवाइड बाय 0.0075, तो 2066.66 आता है, मतलब आपका आंसर विल बी 2066, विच इज योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग ए इज करेक्ट आंसर। समझा? 48? यस सर। 49 पे A perpetuity has cash flow of 625 and required rate of return is 8%, बट हमारा ग्रोथ रेट 4% है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पूछा है, ग्रोइंग परपेचुटी PVGP पूछा है। क्या होता है ग्रोइंग परपेचुटी का फॉर्मूला, C/I - G, तो तुम्हारा C 625 है, I तुम्हारा 8% है, बट G तुम्हारा 4% है, तो ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 4%। इफ़ यू डू दिस तो आपको आएगा 15,625, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, बी इज करेक्ट आंसर। 50 पे व्हाट इज द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूमुलेट 20 लाख इन 10 ईयर्स, तो 20 लाख 10 साल बाद चाहिए, 6% का रेट है, और ये ना वैल्यू क्वेश्चन ने दे दिया, तो आपको सीधा क्या करना है ना, सी के लिए ये जो 20 लाख है इसको आपको सीधा डिवाइड कर देना 13.180785 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत लोगों ने इसको सॉल्व भी किया रहेगा पूरा, स्टिल आपको आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 लाख डिवाइड बाय 13.180785, सो इफ यू डू दिस तो आपको आएगा 1,51,736.03, जो कि आपका सीधा है ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, बी इज करेक्ट आंसर। 51 पे आओ। एन इन्वेस्टर इंटेंड्स टू परचेज अ 3 ईयर, देखो बॉन्ड कोई सिखाता नहीं है, मैंने आपको बॉन्ड सिखाया है पूरा पॉइंट सेक्शन में। 1000 रुपया पार वैल्यू बॉन्ड है जिसके ऊपर 10% नॉमिनल रेट है, आपको अभी बॉन्ड खरीदना है, बट आपका रिक्वायर्ड रेट 14% है, तो आप बताओ कितना निकालोगे। तो मैंने इसका स्टेप्स क्या बताया था, पहले निकालने का इंटरेस्ट पर ईयर, तो 1000 का बॉन्ड है, 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो 1000 का 10% 100 रुपया हो गया। अब इस 100 रुपये का हम निकालेंगे इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, C/I, आई लेने का तुम्हारा रेट कितना है 14%, तो 1.14, 1 माइनस ये 1.14 कितने साल के लिए मिलेगा सर, 3 साल के लिए। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस तो यू विल गेट 1.14, इसका आंसर आई थिंक 232 पॉइंट कुछ तो आता है, मैं स्टिल चेक कर लेता हूँ। 1.14 का पावर आपको 3 चाहिए ना, तो 1.14 का पावर 3 1.481544 होता है, 1 से इसको डिवाइड कर दो,
तो इससे डिवाइड किया तो ये 0.6749 आ रहा है, फिर -1 करो तो ये आ गया 0.3250, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 0.14, तो दिस इज 232.16, 232.16। अब मैच्योर किस पे हो रहा है सर? मैच्योर पार पे ही हो रहा है, तो पीवी ऑफ मैच्योरिटी के लिए अमाउंट का फॉर्मूला यूज करने का, ए इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n। मिलेगा कितना पैसा सर पार पे? तो 1000 के बदले 1000 ही मिलेगा, पी मिसिंग है, दिस इज 1.14 * 3। तो पहले आप क्या करोगे, 1.14 * 3 निकाल लो, यह आ गया आपका 1.481544, तो 1000 डिवाइड बाय 1.481544, so this will come out to 674.97। अब बॉन्ड के वैल्यू के लिए इन दोनों आंसर को ऐड कर दो, तो आप करोगे 674.97 प्लस 232.16, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 907.13, जो कि बहुत पास है 907.125 के। क्लियर हो गया? यस सर, समझा पक्का। 52 पे आओ। लोन लिया है 16,550 का, इसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है मुझे। लोन लिया मतलब पीवीए का समय 10% रेट है, तो पीवीए का सीधा फॉर्मूला यूज करो। व्हाट इज पीवीए का फॉर्मूला? C/I ब्रैकेट 1 - 1 + i⁻n। तो तुम्हारा लोन का अमाउंट है 16,550, सी मिसिंग है, आई 10% मतलब 0.1, ब्रैकेट 1 - 1.1 रेस टू कितना -3 आएगा। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो आपको सी आ जाएगा 6655। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? बी इज करेक्ट आंसर, 6655। 53 अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ, अच्छा समझता है, एक प्रिंसिपल को सिलेक्ट करना और 2 पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल के लिए। 6 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, 2 कैंडिडेट ही एलिजिबल है प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए और सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको पूछा है। अब देखो कैसे सिलेक्शन होगा। प्रिंसिपल के लिए 2 ही कैंडिडेट्स एलिजिबल और एक ही पोस्ट है, तो वो 2C1 में होगा, ठीक है। अब वाइस प्रिंसिपल के लिए तो सब एलिजिबल है, 6 के 6, बट थोड़ा दिमाग चलाओ, जो बंदा प्रिंसिपल बन गया अब वो वाइस प्रिंसिपल नहीं बन सकता ना, तो हम 6 नहीं लेंगे, हमारा ये सिलेक्शन 5 में से होगा। और कितना पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल का? 2, तो 5C2 हो जाएगा। 2C1 क्या होता है बच्चा? 2 होता है। 5C2 तू कैसे करता है? 5 × 4/2, 2 तेरा कट गया। व्हाट इज 5 × 4 = 20, तो इसका आंसर आएगा 20, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? डी। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? 54 पे हो। अ रोड साइड टी स्टॉल मर्चेंट बोरोज 9,000 एट 2.76% सिंपल इंटरेस्ट, बहुत अच्छा समझता है, मुझे बहुत पसंद आया, पर एनम। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट भी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अगर हर इंस्टॉलमेंट पहले वाले इंस्टॉलमेंट का डबल है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताओ। देखो कैसे करना है, पहले तो आप अमाउंट ढूंढ लो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में? P ब्रैकेट 1 + RT। तुम्हारा प्रिंसिपल 9,000 था, 1 प्लस तुम्हारा रेट है 2.76/100, टाइम तुमने 10 महीने के लिए लिया तो 10/12 हो जाएगा। तो इसको ज़रा कैलकुलेटर पे करो। पहले हम करेंगे 2.76, तो 2.76 × 10 डिवाइड बाय 1200, तो ये जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना है मुझे, तो इसका आंसर आएगा 1.023 इंटू में इसको कर देता हूँ 9,000, तो मेरा लोन का अमाउंट जो आएगा ना एक्चुअल में वो 9207 आएगा। क्या ये बात समझा? हाँ सर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है बच्चे लोग, समझो अच्छे से। क्वेश्चन ने बोला आपका जो हर इंस्टॉलमेंट है ना पहले इंस्टॉलमेंट का डबल है। मैं मान लेता हूँ मेरा पहला इंस्टॉलमेंट x है, तो दूसरा इसका डबल है तो 2x हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 4x, चौथा 8x, पाँचवा 16x, छठवा 32x, 7 64x, 8 128x, 9th 256x और 10th क्या होगा 512x। इतना इंस्टॉलमेंट मैं पे करूंगा ना जिसका टोटल इज 9,200 कितना 7। ये बात समझा? इन सब में x कॉमन है और इसका आप टोटल कर लो 1 2 4, ये सब का टोटल 1023 होता है, 1023। दिस इज इक्वल टू 9207। तो हम x ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, 9207 डिवाइड बाय कितना 1023। तो कैलकुलेटर पे ज़रा करो, 9207 डिवाइड बाय 1023, तो ये आता है 9 रुपया। x की वैल्यू कितने आ गई 9 रुपीज़। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है बच्चे लोग, क्वेश्चन ने पूछा लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तो 512x है, तो इसमें करना पड़ेगा 512 × 9,
तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 4,608 रुपया। 4608 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, ए आपका सही आंसर है। क्या सबको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझा? यस सर, अच्छा समझा नहीं? हाँ सर। चल नेक्स्ट देखो भी 55। इन अ क्लास ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स देर आर रिक्वायर्ड टू सिट इन अ रो इन सच ए वे दैट नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। कंप्यूट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन सिट टुगेदर। अब यहाँ पे ना लोगों ने लफड़ा किया है, क्योंकि ऊपर बोला है नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर और नीचे पूछ रहा है कितने लोग साथ में बैठ सकते हैं बताओ। तो नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर का ही पूछते ना, तो इसका आंसर 1440 आता। बट सिट टुगेदर बोला तो थोड़ा मेहनत वाला काम है। देखो पहले क्या करेंगे, पहले तो अरेंजमेंट्स करते हैं जब वो लोग साथ में नहीं बैठ सकते। तो वो कितने वेज में होगा, पहले तो बॉयज़ को बिठा देंगे 4 फैक्टरल वेज में, बराबर है। 4 बॉयज़ के इसमें 5 गैप बनेगा तो 5, और इसमें कितनी गर्ल्स को बिठाना है, 3 को, तो 5C3, बराबर है, ये भी समझा। और वो 3 गर्ल्स को अरेंज भी करना पड़ेगा, तो इंटू क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। सो दिस विल बिकम 24 इंटू 10 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1440। अगर क्वेश्चन इतना ही रहता ना, हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन दे नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर, अगर इतना ही बोलते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन सिट टुगेदर, ओके इतना ही पूछा है क्या, तो आंसर विल बी 1440 फिर आएगा मेरे हिसाब से। 1440 इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर डी ऑप्शन आना चाहिए। फिर मुझे लग रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन सिट टुगेदर बोला है ना, नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर, तो बस इतना ही पूछा था क्या? हाँ, मैंने शायद इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया। उसके हिसाब से 480 वेज आता है, मतलब ऊपर पूछा नो 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकते, और नीचे पूछ रहा है कितने वेज है कि वो साथ में बैठ सकते हैं। अगर वो बोलते हैं ना तो उसका आंसर फिर 480 आता है। वो भी मैं इधर किधर लिख के रखता हूँ कि अगर क्वेश्चन बोलेगा 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर का आंसर बताओ, तो फिर इसका आंसर 480 आएगा। टोटल वेज पूछा है तो 1440 आएगा। तो वो आप एक बार देख लेना, मुझे अभी वही लग रहा है, क्योंकि ऊपर नो 2 गर्ल्स बोलेगा तो नीचे भी उसी का वेज पूछेगा ना, तो 1440 आएगा। 56 अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के एडिशनल क्वेश्चन बैंक से उठाया है वो लोग ने। हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 8 डिफरेंट, आपको बोला 8 डिफरेंट counters marked as 1 2 3 4 5 6 7 8 and taking 4 counters at a time, and there been at least 1 odd and 1 even number counter in each combination। एटलीस्ट एक ऑड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, इवन। तो अब पहला केस हम लेते हैं, अलग अलग केस आएगा। पहला केस, एक ऑड लेंगे और 3 इवन लेंगे, ठीक है। तो एक ऑड, कितने ऑड्स है तुम्हारे पास 1 से लेके 8 में? सर 4 ऑड है, तो 4C1। और कितने इवन है सर? 4 में से 3, तो 4C1 4 होता है, 4C3 भी 4 होता है, 4 4 से कितना हो गया, 16। सेकंड क्या लेंगे अभी, 2 ऑड और 2 इवन, है ना, ऐसे लेते हैं। तो 2 ऑड लिया तो 4C2, और 2 इवन लिया तो वो भी 4C2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36। और तीसरा होगा बच्चे लोग, हमने 3 ऑड लिया और 1 इवन लिया, है ना, आपको एटलीस्ट का कंडीशन डाले 1 इवन, तो ये होगा 4C3 इंटू 4C1, तो 4C3 4 और ये भी 4 4 4 जा कितना, 16। तो टोटल वेज बच्चे लोग कितना आएगा सर? टोटल वेज विल बी 16 प्लस 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 68 वेज में इसका आंसर आएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, बी इज करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं? हाँ सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ 57। इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक हैंड्स विद एवरी अदर पर्सन, तो हैंडशेक कितने वेज में होता है बच्चा? NC2 वेज में होता है, और टोटल हैंडशेक 105 दिया है। NC2 मतलब क्या, n इंटू n-1/2, दिस इज 105, ये 2 उधर भेज दे, तो n इंटू n-1 इक्वल टू 210 हो जाएगा। 2 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करके 210 आएगा वो है 15 इंटू 14 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 210 ऐसा आएगा ना। तो अगर अपन इसको ऐसा लिखे n इंटू n-1 इज इक्वल टू 15 इंटू 14, तो कंपैरिजन करके n का वैल्यू क्या आएगा बच्चा, 15 आएगा। तो 15 लोग आपके पार्टी में थे, या 15C2 निकाल के देखना, 105 आया तो ऑप्शन सही है। 58 पे हो, एक का सेट है 1 2 3, आपको एक रिलेशन दिया और बोला है कि बताओ ये क्या है रिलेशन। रिलेशन है 1 1 2 2 3 3
1 2 2 3 1 3। तो देखो इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, वो है ही नहीं इसमें। अब 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। ट्रांजिटिव में बोलते तो ट्रांजिटिव भी है, तो आपका आंसर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब ऑप्शन देखो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहला है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो मेरे हिसाब से ए ही आंसर आना चाहिए। सेकंड गलत हो गया, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये गलत है, ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। 59 एफ ऑफ एक्स दिया है आपको, बोला 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x, तो 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x आएगा। तो ये हो गया 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एफ ऑफ 2x के लिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2x डालो, तो ये 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ये ओपन करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, व्हाट इज 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो दोनों तरफ 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस को इधर भेज के माइनस, व्हाट इज 4x माइनस 2x 2x, ये माइनस 4 इधर गया तो प्लस, व्हाट इज 4 माइनस 1 3। तो इफ 2x इज 3 तो व्हाट इज x का वैल्यू 3/2। तो करेक्ट आंसर इज 3/2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझा? यस सर। 60 बोला है कि एक इनफाइनाइट जीपी का सम 8 है, मतलब s इन्फिनिटी 8 है एंड सेकेंड टर्म 7/8 है, क्या सही होगा? तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। बेटर तरीका है आप ऑप्शन से कर लो, बिकॉज आपको ऑप्शन में समझ जाएगा ना सेकेंड टर्म क्या होता है किसी भी जीपी का। सर सेकेंड टर्म AR होता है, तो AR 7/8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। ऐसा करोगे ना तो ऐसा 2 ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन भी हो सकता है और एक सी ऑप्शन भी हो सकता है, बट बी ऑप्शन गलत इसके लिए बिकॉज उसका S इन्फिनिटी 8 नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन देखो, इसका S इन्फिनिटी क्या आएगा, A/1 माइनस R। तो A तुम्हारा 7 है, R इज 1/8, 1 में से 1/8 गया तो 7/8, तो 7 7 कट जाएगा, 1/8 जब ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये भी आ रहा है। एंड सेकेंड टर्म T2 होता है, T2 होता है AR, A है 7, R है 1/8, तो व्हाट इज 7 × 1/8, 7/8 भी हो रहा है। तो दोनों मैच कौन करके दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। समझा? 60 यस सर। 61 पे आओ। द नंबर्स x, 8, y आर इन GP बराबर है। तो GP का रिजल्ट क्या होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो XY का वैल्यू 64 आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन बोला XY माइनस 8, ये AP में है, तो AP का रिजल्ट क्या होता है 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये हो जाएगा ऐसा, है ना। अब बोला है x एंड y का वैल्यू बताओ, तो ऑप्शन से देख लो, 4 × 16 करोगे तो 64 आएगा, 2 × 16 इज 32, बट -8 + 4 32 नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखो करेक्ट है, 16 और 4 डालोगे तो ये सेटिस्फाई होता है। 16 4 ज़ा 64, इधर y के जगह पे 4 डालेंगे तो 2 4 ज़ा 8, -8 + 16 इज अगेन 8, तो करेक्ट आंसर इज 16 एंड 4, सो इसका आंसर इज बी ऑप्शन। 62 पे आओ। एक AP का 4th टर्म 0 है, तो T4 का वैल्यू 0, व्हाट इज T4 का फॉर्मूला, A + 3D, ये 0 है। अगर A + 3D 0 है तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3D, तो आपको A मिल गया -3D। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 25th टर्म टू 11th टर्म, मतलब T25 अपॉन T11 पूछा है। व्हाट इज T25 का फॉर्मूला, A + 24D, व्हाट इज T11 का फॉर्मूला, A + 10D। तो तुम A की जगह पे क्या लिख सकते हो, -3D, तो -3D + 24D, नीचे -3D + 10D, तो ये हो जाएगा 21D अपॉन 7D, तो DD कट जाएगा। 21/7 क्या होता है बच्चे लोग, सर 3 होगा, तो इसका आंसर विल बी 3, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यस सर। 63 x दिया है, y दिया है, d2y/dx2 पूछा है, तो x t² है, y t³ है। पहले दोनों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, dx/dt विल बिकम 2t एंड dy/dt विल बिकम 3t²। कैसे मिलता है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो dy/dx का फॉर्मूला होगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो तुम्हारा dy/dt है 3t², dx/dt है 2t, तो एक t कट जाएगा, तो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 3/2t। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करने का, वापस से फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो d2y/dx2 हो जाएगा 3/2 t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है बच्चे लोग, 1 होता है,
तो ये 1 आ गया, है ना। तो तुमको 3/2 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 3/2। समझा गया अच्छे से? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, बहुत लोग इसमें गलती क्या किया रहेगा, मैं बताता हूँ। ये 3/2 टी आया ना, फिर इन लोगों ने dt/dx से मल्टीप्लाई किया रहेगा, तो dt/dx आपका है 1/2t, ऐसा आएगा। ये भी शायद सही हो सकता है, 3/4 बचेगा, बट इसका डेरिवेटिव ही 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर 3/2 ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द बेस ही होता है, पूछा है। अब देखो ध्यान से, log x का ना इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट आंसर इज x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका डायरेक्ट आंसर आता है। इसमें से x कॉमन निकाल लो, अंदर बजाएगा log x टू द बेस e, थोड़ा घुमाया आपको, -1 प्लस सी। ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो थोड़ा जुगाड़ करना है। ये जो 1 है, log में आंसर 1 कब आता है, जब नंबर और बेस सेम होता है, तो इसको भी कहना है log e टू द बेस सी। व्हाट इज log a माइनस log b? सर log ऑफ a अपॉन b, तो log x बाई ई टू द बेस ई प्लस सी। अब चेक करो कोई ऑप्शन ऐसा है, x टाइम्स log x बाई टू द बेस ई प्लस सी, तो करेक्ट आंसर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा। समझा जुगाड़? यस सर। नेक्स्ट आओ। अभी है ना, ए और सी दोनों ऑप्शन सेम ही, नहीं गलत है, सॉरी, सी में ई बाई एक्स बराबर है, ए सही है। फिर 85, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? सर डायरेक्ट फॉर्मूला 2n-1, ए ऑप्शन। 66, टोटल पॉपुलेशन 50 है, 28,000 ये भी मैंने डाला था सम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, 23,000 न्यूज़पेपर वाए, 4,000 दोनों। नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एनी ऑफ द टू, मतलब आपको पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बेस्ट चीज़ इज वेन डायग्राम से कर लो, तो 2 डायग्राम्स आएगा, बराबर है। कितने लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 4,000। टोटल फर्स्ट वाले का कितना था? 28। टोटल सेकंड वाले का कितना था? 23। अगर 28 में से 4,000 सब पढ़ते हैं तो 24,000 ओनली आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा 19,000। अब क्वेश्चन है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है ना, इसका फॉर्मूला होता है टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस यूनियन। तो टोटल 50,000 लोग हैं, यूनियन कैसे मिलता है वेन डायग्राम में? ये तीनों को ऐड कर देने का, 24 + 4 + 19, तो ये होता है 47,000। 50,000 में से 47,000 किया तो कितना बचेगा? 3,000। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग कितना आएगा? 3,000 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। समझा? 66, यस सर। नेक्स्ट आओ 67, x⁻y × y⁻x अगर 16 है तो dy/dx से 2,2 पूछा है। अब ये सम कैसे करना था, ये पावर फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो पहला स्टेप टेक लॉग लेना है आपको, दोनों तरफ लॉग लो, तो ये हो जाएगा log x⁻y × y⁻x इज इक्वल टू log 16। लॉग के बीच में अगर इंटू होता है तो प्लस हो जाता है और पावर आ गया, तो ये हो जाएगा y log x प्लस x log y, एंड log 16 तो 0 होता है, कांस्टेंट है क्योंकि, है ना। जहाँ पर आप उसको log 16 रखो, बाद में डेरिवेटिव कर देना, log 16 ही लिखो। अब करो डेरिवेटिव, y log x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर u × v परफॉर्म होगा उसमें, तो y × log x का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस log x × y का डेरिवेटिव इज dy/dx। अब प्लस x log y में x, व्हाट इज log y का डेरिवेटिव? 1/y, बट y है तो dy/dx प्लस log y × x का डेरिवेटिव 1 होता है, log 16 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो एक मिनट, तो जो आपका इसका वैल्यू आएगा ये हो जाएगा y/x प्लस log x dy/dx प्लस 1/y dy/dx, और ये हो जाएगा तुम्हारा log 1, किधर से है ये? x log y था ना, x × log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx प्लस log y होगा, ये प्लस log y होगा, 1 नहीं होगा, log y। हाँ, तो ये हो गया 1/y dy/dx प्लस log y इक्वल टू कितना? 0। अब इसमें अपने को 2,2 डालना है जहाँ पे भी y और x है, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 2/2 प्लस बाजू वाला टर्म हो जाएगा log 2 dy/dx, उसके बाजू वाला टर्म हो जाएगा 1/2 क्या? dy/dx
प्लस क्या हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू कितना 0। ये बात समझा? यस सर। अभी क्या करना है, 2/2 तो 1 होता है और ये log 2 क्या होता है बच्चे लोग, log 2 इज 1 पॉइंट log 2 का वैल्यू आप निकाल लो या 1 प्लस log 2 ही लिखते हैं। ये वाले टर्म को इधर भेज दो तो ये माइनस ऑफ हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा, देखो इसको ऐसा करते हैं सिंपल समझेगा, ये 1 है, डी वाई बाई डी एक्स साथ में लेके आओ, अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा log 2 प्लस 1/2 और सामने वाले टर्म को भेज दो, ये हो जाएगा -1 माइनस log 2। अभी इधर आप एलसीएम लोगे ना तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस 1/2। हाँ सर, ये इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस log 2। ये भी क्लियर हो गया? हाँ सर। अभी डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस ये 2 को भी इधर भेज दो, 1 प्लस log 2 अपॉन कितना 2 log 2 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो अब क्या करना है, बस यही तुम्हारा आंसर है ना, -2 1 जाइस -2 प्लस ये हो जाएगा 2 log 2 डिवाइड बाय नीचे 2 log 2 प्लस कितना 1। अगर आप log 2 का वैल्यू देखते हो तो log 2 का बच्चे लोग आंसर विल बी, हाँ मैं क्या करता हूँ यहाँ से कुछ कॉमन इमन भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं log 2 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो तो log 2 का अगर आप वैल्यू देखोगे तो 0.30103 आता है, तो -2 प्लस 2 इंटू 0.30103, नीचे भी 2 इंटू 0.30103 प्लस कितना 1। तो आप करो ज़रा इंटू 2 करो इसको और -2 कर दो इसमें से, तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा -1.39794 -1.39794 और नीचे क्या होगा बच्चे लोग, नीचे विल भी करो ज़रा 2 इंटू 0.30103 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1.60206। अब इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया ना, कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ शायद इसके अंदर, बिकॉज ये इतना बकवास कैलकुलेशन तो नहीं होगा। 794 डिवाइड बाय 1.60206, तो ये आता है अपने को बच्चे लोग 0.8 -0.87 आ रहा है। ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है ना, कुछ तो गलती वाले को एक बार चेक कर लो। y log x प्लस x log y इक्वल टू log 16, y log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस x log y में x इंटू log y का डेरिवेटिव 1/y, y है तो dy बाई डी एक्स प्लस log y इंटू x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये तो समझ गया, log 16 0 होता है, तो y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स प्लस 1/y नहीं होगा। देखो इधर गलती किया ना मैंने, ये x बाई वाई है, वही मैं बोल रहा हूँ, इधर तो मैंने कुछ तो झोल किया, इतना सब नहीं होगा अभी। अब इसमें डालो 2/2, इसका आंसर -1 आएगा शायद से, तो ये होगा 2/2 प्लस log 2 dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2/2, मतलब ये dy बाई डी एक्स ही आएगा घूम फिर के, और प्लस log 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ऐसा आएगा इसका इक्वेशन। अब देखो करना क्या है, इन दोनों में से आप log 2 dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस log 2, ये प्लस 2/2 उधर जाके -1 हो जाएगा और ये प्लस log 2 उधर जाके -log 2। हाँ, इसका आंसर -1 आएगा। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस log 2 डिवाइड बाय नीचे भी 1 प्लस log 2, तो इसका आंसर -1 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन -1। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ऑन है, ये सब गलत था। 68 LR बहुत सिंपल आया था इस बार का, 7 23 ऑड मैन आउट पूछा है, 47 119 171 287। 7 बच्चे लोग आपको बताया 3 का स्क्वायर -2 होता है, 23 5 का स्क्वायर -2 होता है, 47 7 का स्क्वायर -2 होता है, 121 11 का स्क्वायर -2 होता है, 287 17 का स्क्वायर -2 होता है। बट ये किसका क्या है हमको पता नहीं है, तो ऑड मैन आउट इज 171। 69 पे रिपल, देखो ऐसा सम भी आया था जिसमें सिर्फ नंबर देखना है, रिपल लाइव दिया, पिलर पूछा है, तो पिलर में आप खाली नंबर्स देखो, P क्या है आपका सर, P 3 है, I क्या आपका 1 है, L क्या है आपका 8 है तो 88, E क्या आपका 2 है और R क्या आपका 6 है तो 318826, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये देखो AZ
GTMN-YBEV। सबका आप फर्स्ट टर्म पहले ऑब्जर्व करो। यहाँ पे तो कुछ आएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ए से जी में ना 5 का डिफरेंस है, BCD, उसके बाद जी आया है। जी से एम में भी 5 का रहेगा, तो इधर भी 5 जाना पड़ेगा, तो एम से 5 आगे जाओ, NOPQR 5 छोड़ के 6 लिखना, तो यहाँ पे S आ जाएगा। अब पीछे पीछे देखो, STUVWXYZA, W के बाद क्या आता है, WXYZ, फिर क्या आएगा A, बट दिया क्या है वो लोग ने B, तो ये भी मतलब 5 लेटर छोड़ के दिया ना। फिर यहाँ का भी क्या होगा, सेम वे में ही होगा, तो B से आपको 5 पीछे जाना है, तो B के पहले क्या, B से आगे जाना है, मतलब 5 लेटर, तो CDEFG, बट लिखना G नहीं है, लिखोगे क्या H। तो आंसर जो आएगा बच्चे लोग वो SH आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है। क्लियर हो गया। अब H से देखो 5 आगे जाके IJKLM, बट लिखना क्या रहेगा N, तो मैच हो जाता है। इंटीग्रेशन का सम था, अच्छा सम था ये भी, मेरे को नहीं लगता है बहुत लोगों ने किया भी रहेगा। 1/x से 12th का सम है, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो आपके पास 1 है, आपके पास ऊपर क्या नहीं है सर, x⁵ नहीं है, तो x⁵ + 1 -1 आप ऐसा -x⁵ ऐसा कर सकते हो, डिवाइड बाय x इंटू x⁵ + 1 dx। अब इसको तोड़ दो, स्प्लिट करोगे तो एक टर्म बचेगा 1/x dx, एक बचेगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी x⁴/x⁵ + 1 dx। 1/x का इंटीग्रेशन बच्चे लोग होता है log mod x, x⁵ का इस नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 5x⁴ आता है, तो ऊपर 5 और इधर 1/5 एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 1/5, और ये बन गया f'(x/f(x), जिसका होता है log mod x⁵ + 1 और कांस्टेंट प्लस c। अब log का प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको पहले पावर में भेजना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा log mod x माइनस log mod x⁵ + 1 द होल रेस टू 1/5, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बराबर, ये भी समझा। अब व्हाट इज log a माइनस log b, सर ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन x⁵ + 1 रेस टू कितना 1/5 प्लस कितना c। तो इसका आंसर है ना इस तरह से आना चाहिए था। अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में 1/5 वाला दिया है, बट एक्चुअल आंसर ऐसा नहीं है, एक्चुअल आंसर ये है इसका। तो करेक्ट आंसर ऐसा आना चाहिए था, log ऑफ x अपॉन ये वाला पार्ट, जो यहाँ पे किया नहीं है एक्चुअली वो लोग ने। तो ये भी कर सकते हो, और एक तरीका भी है मेरे पास आपको इसको सिखाने का, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। आप क्या करो, ये 1 है और ये x इंटू x⁵ + 1 है, तो इसको x⁵ बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा, तो ऊपर कर दो x⁴, नीचे हो जाएगा x⁵ इंटू x⁵ + 1 dx। क्लियर। अब x⁵ + 1 को आप t ले लो, पुट x⁵ + 1 इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 5x⁴ dx इक्वल टू dt। अपने पास ऊपर x⁴ dx है, तो ये हो जाएगा dt/5, बराबर है। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट dt/5, नीचे वाला पार्ट ध्यान से देखना, x⁵ को तुमने x⁵ + 1 t लिया, तो x⁵ हो जाएगा t-1, और बाजू में आपके पास इंटू t है, बराबर। अब क्या करना है, ये जो 1/5 है तो बाहर आ जाएगा, और ऊपर आपको क्या करना है, इसको ऐसा लिखना है t-1 + t अपॉन t-1, है ना। ऐसे लिखोगे तो मैच हो सकता है, या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा t-1, हाँ ऐसे करो, t-1 इंटू टी, है ना। ऊपर अगर देखोगे तो अब होता है, यहाँ पे dt है। अब देखो इसको आप स्प्लिट करोगे तो टी कट जाएगा और बचेगा 1/t-1, 1/t-1 dt। एक तो ये बचेगा, माइनस ये तो पूरा कट जाएगा, ये जब कटेगा तो आपका बचेगा 1/t। समझा, हाँ सर ये भी समझा। अब डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो। व्हाट इज 1/t-1 का इंटीग्रेशन, log mod t-1। व्हाट इज 1/t का इंटीग्रेशन, हाँ ये एक सही अप्रोच है, log mod t और प्लस c हो जाएगा। अब इसको रीसब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज log a माइनस log b, सर log a/b, तो ये हो जाएगा log ऑफ व्हाट इज योर t का वैल्यू, सर t इज x⁵ + 1, t-1 क्या हो जाएगा x⁵, तो ये हो जाएगा log mod x⁵
और नीचे हो जाएगा t के जगह पे x⁵ प्लस 1 प्लस सी। तो करेक्ट आंसर है ना ये आएगा 1/5 log x⁵ मतलब ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बराबर समझा? तो वो वाले टेक्निक से भी होता है बट ये करेक्ट अप्रोच है। 72 फाइंड द नेक्स्ट नंबर, बहुत ईजी था। 2 5 11 23 47 डॉट डॉट डॉट, है ना। 2 से 5 3 का डिफरेंस है, 5 से 11 6 का डिफरेंस है, 11 से 23 12 का डिफरेंस है, 23 से 47 24 का डिफरेंस है। 3 2 अगर किया तो 6 होता है, 6 2 किया तो 12 होता है, तो 12 2 किया तो 24। तो आगे वाला भी क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू 2 48। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, 47 प्लस 48 दैट इज 95। तो करेक्ट आंसर इज 95, दैट इज ऑप्शन ए। 93 टैप का कोडिंग है SZO। तो आप देखो एक कम हुआ है, PQRST -1 किया है तो ये आया है, बराबर है। तो आपको फ्रेंड में भी पीछे जाना पड़ेगा। तो F के पहले क्या आता है, ABCDEF, तो ये E आएगा। R के पहले क्या आता है, PQ, तो Q आ जाएगा। I के पहले क्या आता है, H आता है। E के पहले क्या आता है सर, E के पहले ABCD, D आता है। वैसे ही N के पहले क्या आता है, M आता है। और D के पहले क्या आता है, C। तो आपका आंसर आएगा EQHDMC, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, चलो डी ऑप्शन। समझा? 74 1 ये मैंने डाला था क्वेश्चन। एक सुबह ए और बी फेस टू फेस बात कर रहे थे। ए का इफ बी शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ ए, बी का शेडो राइट ऑफ ए है, तो सुबह का वक्त है तो सन ईस्ट में रहेगा। शेडो गिरा राइट ऑफ ए, तो पहले जाने का ईस्ट का राइट। अगर आपने ईस्ट का राइट मारा तो ईस्ट का राइट इज साउथ, तो साउथ है ए का फेसिंग, क्योंकि फेस टू फेस था। तो जो बी का फेसिंग होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ। तो करेक्ट आंसर इसका नॉर्थ है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। 75 इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ऑन 1 फ्लोर देयर आर 6 फ्लैट्स, ईस्ट एंड वेस्ट बोला है, दे आर अलॉटेड टू ABCDF, बी गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट। तो ईस्ट नीचे वाले को मान लो और वेस्ट ऊपर वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फ्लैट है और ऊपर भी कितने फ्लैट्स है बच्चे लोग, 3 फ्लैट्स ऊपर भी है, ऐसा है क्वेश्चन। ये फेस टू फेस है ना, हाँ। नेक्स्ट क्या बोला है, बी गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट विच इज नॉट नेक्स्ट टू डी। तो बी यहाँ पे है, डी उसके बाजू में नहीं है, डी इधर रहेगा मतलब, ठीक है। एफ एंड डी आर डायगनली अपोजिट, तो एफ एंड डी आर डायगनल मतलब एफ इधर आ जाएगा। ए गेट्स अ वेस्ट फेसिंग फ्लैट, तो ठीक है, ए वेस्ट में मतलब ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ई गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट, तो ये ई आ गया, बराबर है। क्वेश्चन बोला हुज फ्लैट इज बिटवीन ए एंड एफ, तो मतलब ए यहाँ पे रहेगा। तो ए और एफ के बीच में बचा कौन, ए बी सी बच गया, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो जिसका घर ए और एफ के बीच में है वो बंदा कौन है, सी, दैट इज ए ऑप्शन। समझा? 75 यस सर। 76 ये अभी लोगों ने क्या किया है ना, नाम खाली बदल दिया। बालकृष्णा का घर ऋतिक, बालकृष्णा ऋतिक का नेबर है जिसका घर 200 मीटर अवे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो बालकृष्णा ऋतिक का नेबर है, तो हम किधर से बनाएंगे, पहले बीच में ऋतिक बनाएंगे। ऋतिक का नेबर बालकृष्ण है और वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर रहेगा, तो ये आ गया बालकृष्णा। मैं लिखता हूँ बी, क्या समझ जाना। नेक्स्ट सुनो, जयेंद्र का घर ऋतिक के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ वेस्ट मतलब इधर रहेगा, ये हो गया ऋतिक। जयेंद्र, ठीक है। आगे बोला है ऋतिक इज गिरधारीज नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम गिरधारीज हाउस। तो नॉर्थ ईस्ट में उसका घर है। ऋतिक इज गिरधारीज नेबर, तो ऋतिक किसका नेबर है, गिरधारी का। एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम गिरधारी का घर। तो गिरधारी का नॉर्थ ईस्ट, तो ऋतिक गिरधारी का नेबर है और उसका घर आपको बोला है क्वेश्चन में, ऐसा है ना। तो आपको इसमें वही लॉजिक फॉलो करना है जो हमने अभी किया था। तो इसमें आप क्या करोगे, अभी देखो इस क्वेश्चन के लिए बस एक अप्रोच फॉलो करना है। ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा आपको पढ़ने आना चाहिए। तो ऋतिक इज गिरधारीज नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर इन द, कौन सा डायरेक्शन बोला है, हाँ, तो बस इसको पढ़ो। हाँ, तो ऋतिक का जो घर है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना, नॉर्थ ईस्ट में। ऋतिक गिरधारी का नेबर है एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ, मैंने कहाँ तक पढ़ा, जयेंद्र वाला काम हो गया, हाँ ठीक है। ऋतिक्स हाउस
इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ऋतिक, गिरधारी इज जयेंद्र's neighbor, सॉरी मैंने स्टेटमेंट मिस ही कर दिया था, गिरधारी इज जयेंद्र नेबर एंड ही स्टेज 200 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम जयेंद्र। तो जयेंद्र का साउथ ईस्ट, जयेंद्र इधर है ना, इसका साउथ ईस्ट किधर आएगा सर? साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ पे कौन रहता है बच्चा? सर यहाँ पे रहता है जयेंद्र, नहीं गिरधारी। और क्या बोला है लास्ट में पढ़ो, ऋतिक इज गिरधारी's neighbor, ऋतिक इज गिरधारी's neighbor एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो देखो ना ये नॉर्थ ईस्ट में ही है, इसके तो नॉर्थ ईस्ट में ही है ना, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। क्वेश्चन बोला है पोजीशन ऑफ ऋतिक हाउस टू बालकृष्ण हाउस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऋतिक हाउस इन रिलेशन टू बालकृष्ण। ऋतिक बालकृष्ण के किस डायरेक्शन में ऋतिक का घर है? तो बालकृष्ण से ऋतिक मतलब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तो हो गया साउथ ईस्ट आएगा आंसर, आंसर इज साउथ ईस्ट, बी ऑप्शन। 76 का आंसर बच्चे लोग साउथ ईस्ट आएगा, साउथ ईस्ट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। समझ गया? यस सर। नेक्स्ट आओ, अजय स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद द फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन में से लेफ्ट हैंड पॉइंट विल बी। तो ये मैंने सीधा बताया था, नॉर्थ है। क्वेश्चन अगर लेफ्ट हैंड मांगता है तो लेफ्ट हैंड को काट देने का, अपोजिट में चले जाने का, नॉर्थ का राइट मूव कर जाने का। व्हाट इज नॉर्थ का राइट? सर नॉर्थ का राइट इज ईस्ट, तो आपका आंसर आएगा ईस्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। समझा? यस सर। 78 पे हो, किरण पुट हर टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट 6 बजे शाम को आर हैंड पॉइंट कर रहा है ईस्ट में। तो ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। जब 6 बजेगा तो ऐसा आएगा घड़ी। ये कौन सा हाथ है बच्चा? सर ये है मिनट का काटा और ये रहेगा आर का काटा। तो 6 बजे आर का काटा ईस्ट में था ना, तो ये ईस्ट है, तो ये कौन सा? वेस्ट। ईस्ट का राइट लेंगे तो क्या आएगा? सर ईस्ट का राइट लेंगे तो साउथ, और ये हो जाएगा नॉर्थ। अब क्वेश्चन ने बोला है 9:30 हो गया घड़ी में, 9:30 मतलब ये हो गया, देखो ये वाला पार्ट 9:30 हुआ घड़ी में, तो 9:30 पे ये कौन सा हाथ है सर? सर ये तो आर का हाथ है, और ये किसका हाथ है? मिनट का हाथ है। 9:30 बजे मिनट हैंड किधर पॉइंट करेगा? सर मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट को करेगा, तो करेक्ट आंसर इज ईस्ट, 78 का सी ऑप्शन। क्लियर? 79 पे 6 persons ABCD are sitting in a row in a straight line. B is between F and D. तो B is between F and D and E is between A and C. ऐसा बोला आपको। क्वेश्चन ने बोला है A does not stand next to F or D. तो A does not stand next to F or D. तो आप FBD AC बना ही नहीं सकते, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? AEC FBD। अब देखो A does not stand next to F or D, तो एक आज में F और D नहीं है। C does not stand next to D, वो भी नहीं है। तो आपको बोला F is between which of the following person, तो F के आजू बाजू कौन है? B and C है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, B and C। 80 इन अ स्कूल कल्चरल कमेटी मीटिंग 4 गर्ल्स दीप्ति, अरुणा, चंद्रा, बिंदु एंड 4 बॉयज गौतम, ऐसा बोला है, सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग ईच अदर, नो 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो ये पहले सर्कल एक बनाने का, 8 लोग है इसमें, 8 लोग टोटल, तो बड़ा सर्कल बनाओ। अब देखो कौन किधर बैठा है? चंद्रा हु इज बिटवीन गौतम एंड ईशान इज फेसिंग दीप्ति। पहले 8 लोग है ना, तो ऐसा बना देने का, 2, ये इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, 3, ये अपना हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये कौन सा 8। अब बोला है चंद्रा, तो ये मैं सपोज चंद्रा मानता हूँ, सिटिंग बिटवीन गौतम एंड ईशान इज फेसिंग किसको? दीप्ति, तो दीप्ति यहाँ पे। फनीश इज बिटवीन दीप्ति एंड अरुणा, फनीश जो है वो दीप्ति और अरुणा के बीच में, तो फनीश मतलब यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, बट फेसिंग गौतम है, तो फनीश अपना यहाँ पे रहेगा। फनीश इज बिटवीन दीप्ति एंड अरुणा फेसिंग गौतम। देखो ना अभी गौतम को ये फेस कर रहा है, समझा? आगे क्या बोला है? हरेंद्र इज टू द राइट ऑफ बिंदु, हरेंद्र इज टू द राइट ऑफ बिंदु, तो हरेंद्र इज टू द राइट ऑफ बिंदु। सर्कुलर में याद रखना राइट टर्न एंटी होता है, लेफ्ट टर्न ये होता है, तो हरेंद्र इज टू द राइट ऑफ बिंदु, तो बिंदु अगर इधर रहेगी ना तो हरेंद्र इधर आएगा, बराबर ना? ये साइक्लिक होता है, तो बीरेंद्र का ये राइट हो गया। आइडेंटिफाई द पर्सन हुम ईशान इज फेसिंग, तो ईशान किसको फेस कर रहा है? ईशान फेस कर रहा है बिंदु को, तो करेक्ट आंसर इज बिंदु, ऑप्शन है। समझा कि नहीं? यस सर। ये भी मॉड्यूल का समय, बस नाम बदल दिया। 6% B, D, C, M, J, K are split into 2 groups. 1 row is exactly facing other. तो एक रो दूसरे को फेस कर रहा है। यहाँ पे 3 आदमी, नीचे भी इसके कितने आदमी बनाओगे? 3 आदमी।
बोला है एम इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो एम को आप बीच में बिठा दो। तो यहाँ पे मैंने एम को बिठा दिया। एम इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज़ टू द राइट ऑफ जे। तो एम जो है वो राइट, एम इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज़ टू द राइट ऑफ जे। एम जो है वो जे के राइट में है। तो जे के राइट में मतलब जे यहाँ पे रहेगा तब इसके राइट में आएगा। हु इज़ फेसिंग सी, तो ये जो एम है ना ये फेस किसको कर रहा है, सी को। तो ये एम सी को फेस करेगा, मतलब सी कहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये देखते हैं थोड़े टाइम में। के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग एम, तो के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग एम, तो मतलब के यहाँ पे रहेगा। एंड ये वाला जो पार्ट है ना आपका एम, ये वाला हु इज फेसिंग सी बोला है ना आपको, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ये भी समझा, हाँ सर। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, आगे बढ़ो। के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, बट ये कैसे बनेगा, डायग्राम ही नहीं बनेगा ऐसा तो। नहीं, कुछ तो गलती किया मैंने, सुनो वापस ध्यान से। यहाँ पे 3 लोग, नीचे भी 3 लोग, ध्यान से देखो। एम कोई भी रो के एंड में नहीं है, तो एम को अपन बीच में बिठाते हैं। सपोज एम हो गया। एंड इज टू द राइट ऑफ जे, तो राइट ऑफ जे है मतलब जे आपका यहाँ पे आ जाएगा ना। एम इज टू द राइट ऑफ जे, क्योंकि ऊपर वाला उल्टा होता है। हु इज फेसिंग किसको, सी को, तो ये फेस कर रहा है सी को, बराबर। ये जे और ये सी है। आगे बोला है के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो के जो है वो डी के लेफ्ट में, तो ये डी होगा तो इसके लेफ्ट में के होगा, हाँ सर। एंड ये किसको फेस कर रहा है, डी, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, हु इज फेसिंग एम। तो ये वाला पार्ट में ना कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे को लगता है। बी एम जे, हाँ, तो एक रो में बी एम जे आएगा और एक रो में सी के डी आएगा। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर बी एम जे आएगा 81 का। और 82 में क्या बोला आपको, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा रहेगा, एम आएगा आंसर। तो 82 का आंसर इज बी। अब करेक्ट है, अब सही है, समझा ये पक्का, हाँ सर। 83 पे आओ। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू 7 एप्लीकेंट सिटिंग इन अ रो आर अवेटिंग देयर टर्न। चंद्रेश इज सिटिंग लेफ्ट टू कुलदीप, तो चंद्रेश मतलब मैं सी बुलाता हूँ इसको। चंद्रेश जो है वो कुलदीप के लेफ्ट में है, ठीक है, बट ये दीक्षा के राइट में, तो डी आगे आ जाएगी। रेशमा इज सिटिंग राइट टू कुलदीप, तो रेशमा आगे आ जाएगी। प्रियंका इज सिटिंग राइट टू गायत्री, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो। प्रियंका इज सिटिंग राइट टू गायत्री बट लेफ्ट टू दीक्षा, दीक्षा के लेफ्ट में प्रियंका है और प्रियंका किसके राइट में, प्रियंका इज सिटिंग राइट ऑफ गायत्री, तो गायत्री इधर आ जाएगी। हिमानी इज सिटिंग लेफ्ट टू गायत्री, तो हिमानी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन वाला मिडल में कौन है, तो इन सबके मिडल में एक ही इंसान है, डी, डी मतलब कौन, दीक्षा। तो 83 का आंसर इज ए ऑप्शन। 84, ए इज बी का पप्पा, ए इज बी's फादर, ठीक है। सी इज बी की माँ, तो इसकी वाइफ मिल गई। डी इज सी का सन, तो डी नीचे आएगा। ई इज एस मदर, तो ई ऊपर आएगी। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज ए टू डी पूछा है ना, तो ए टू डी क्या होगी सर, ए टू डी में तो ए उसका पप्पा है, फादर आएगा आंसर। समझा कि नहीं, फादर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑन, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। वुमेन ने बोला, तो वुमेन की ग्रैंडफादर, देखो ये वुमेन है, वुमेन की ग्रैंडफादर, तो वुमेन की ग्रैंडफादर ऊपर आएगा। वुमेन की ग्रैंडफादर का इकलौता सन, तो वुमेन की ग्रैंडफादर का इकलौता सन मतलब ये हो गया, हाँ सर, तो ये आएगा। ग्रैंडफादर का इकलौता सन के भाई का फादर, तो ग्रैंडफादर के, तो इसको आपको ना डिकोड करने आना चाहिए, डिकोड करोगे सही से तो आ जाएगा आंसर आपको। तो इसमें अपने को क्या बोला है, वुमेन के फादर का इकलौता सन। तो अगर अपन इसको करें सॉल्व, एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो हाँ, तो द फादर मतलब मैन के ब्रदर का फादर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाँ। तो वुमेन के ग्रैंड फादर का इकलौता सन मतलब ये होगा, इकलौता सन का भाई, इकलौता सन का भाई मतलब बाजू में आएगा। इसका फादर वो मैन है, इसका फादर कौन है, वो मैन है। तो आपको पूछा है क्वेश्चन में
वुमेन, हाँ तो इसका बच्चा मतलब इसके नीचे आएगा ना, तो ये मैन है, तो आपको क्वेश्चन पूछा वुमेन मैन की कौन लगती है, इसकी सिस्टर लगती है, बराबर है, सिस्टर इज करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं? फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो वुमेन के ग्रैंडफादर का इकलौता सन के ब्रदर का ब्रदर फादर है उस मैन का, तो ये मैन नीचे आएगा, तो ये दोनों, ये इसकी कौन लगेगी, वुमेन, इसकी मैन लगेगी, मतलब इसके इन शॉर्ट इसके दो बच्चे हैं, बराबर है। तो मैन के ब्रदर का फादर वुमेन का ही फादर है, तो ये दोनों इनके ही बच्चे, इन दोनों के बच्चे, ऐसा है क्वेश्चन, इन दोनों के ही बच्चे, तो करेक्ट आंसर विल बी सिस्टर। 86 द सेकेंडरी डेटा इज द कलेक्टेड, सेकेंडरी डेटा कौन सा ऑप्शन आएगा सर, इंटरनेशनल सोर्स लाइक वर्ल्ड बैंक। एग्जिट पोल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एग्जिट पोल बच्चा रैंडम सैम्पलिंग होता है। 88 ये भी अच्छा सम था 88 वाला, तो इसमें बोला था ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी यू, देर आर 2 मैरिड कपल्स, क्यू इज अ डॉक्टर एंड फादर ऑफ टी, यू इज ग्रैंड फादर ऑफ आर एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, S is the grandmother of T and is a housewife. There is one doctor, one contractor, one professor, one housewife and 2 students in a family. Find out the husband. तो अब Q is a doctor and father of T. Q is a doctor and father of T मतलब Q in simple language is T's father. हाँ सर ये समझा। आगे क्या बोला है, U is grandfather of R, तो U is R's grandfather, बराबर है, और एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। आगे बोला एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, तो एस इज टी इज ग्रैंड मदर, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि क्यू और एस जो है ये टी के पेरेंट्स है, किसके पेरेंट्स है, टी के पेरेंट्स है, तो ये दोनों एक मैरिड कपल्स हो गए, समझा ये चीज़, हाँ सर, तो ये दोनों मैरिड कपल हो गए। अब यू आर के ग्रैंड फादर है, यू इज आर्स ग्रैंड फादर, और क्योंकि Q और S ऑलरेडी कपल्स है तो U पक्का क्या होगा, U मस्ट भी किसका फादर, Q का फादर हो गई, है ना। लॉजिक चलाओ थोड़ा, अगर ये दोनों कपल्स बन चुके हैं तो अपने को बोला था U, 2 कपल्स है ना हमारे इसमें, 2 मैरिड कपल्स है, तो ये जो सेकेंड वाला है ग्रैंड फादर ये उसके ऊपर वाला रिलेशन का इंसान है, तो U जो होगा ये आर का ग्रैंडफादर था, तो क्यू और एस क्योंकि ऑलरेडी कपल है तो यू मस्ट भी किसका फादर, क्यू का पप्पा होगा, यू किसका पप्पा होगा, क्यू का। तो अब देखो डायग्राम क्लियर हो रहा है, यू क्यू का पप्पा है ना, और क्यू और एस ने शादी किया था, क्यू एंड एस ने शादी किया था, जिसका बच्चा कौन है, जिसका जो बच्चा है वो टी है, ये बात समझा, हाँ सर इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था तो Q कौन है सर, Q इज डॉक्टर, ये समझा। S कौन है सर, S देखो क्वेश्चन ने बोला था S इज अ ग्रैंड मदर ऑफ T, S इज अ ग्रैंड मदर ऑफ T बोला है क्या, तो S इज अ ग्रैंड मदर ऑफ T एंड हाउसवाइफ, एंड इज अ हाउसवाइफ, तो S इज अ ग्रैंड मदर ऑफ T मतलब S ऊपर आएगा ना, हाँ तो S ऊपर आएगा। Q डॉक्टर है, फादर ऑफ टी है, ये फादर ऑफ टी है एंड हस्बैंड ऑफ एस है, तो एस तो यहाँ पे ही आएगा, ये तो समझ गया। अब आगे बोला था अपने को यू जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है और वो ग्रैंड फादर ऑफ आर है और क्यू का पापा है और फादर ऑफ क्यू है, तो यू ऊपर आएगा, बराबर है, ये भी समझ गया। टी स्टूडेंट है और ये चाइल्ड ऑफ क्यू एंड एस है, ये भी समझ गया। आर ग्रैंड चाइल्ड ऑफ यू है, आर ग्रैंड चाइल्ड ऑफ यू है मतलब ये इसके भी नीचे आएगा यू, ये समझ गया, हाँ सर। तो अभी क्यू डॉक्टर है, एस जो है ये हाउसवाइफ है, ये यू कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो टी है ये स्टूडेंट है, बराबर, और ये भी कौन है बच्चा, स्टूडेंट है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, तो पी का हस्बैंड कौन होगा, तो एक ही प्रोफेशन बच गया है वो है प्रोफेसर, बराबर है, तो प्रोफेसर बन गया। तो क्यू सिंस यू क्यू का पप्पा है, क्यू और एस मैरिड कपल है,
तो P मस्ट बी मैरिड टू किसका पेरेंट, P ने शादी किया रहेगा R के पेरेंट से, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऊपर आएगा ना ये इधर आएगा देखो, तो करेक्ट आंसर विल बी Q। Q जो है वो P की वाइफ होगी, यहाँ पे एक रिश्ता आएगा देखो, क्वेश्चन है किसका रिश्ता मांगा था, P एंड Q का ना। फाइंड हु इज द हस्बैंड ऑफ P, तो P का हस्बैंड है ना Q होगा, देखो S तो आ नहीं सकता, T भी आ नहीं सकता, R का तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन में, R क्योंकि ग्रैंडफादर है, तो ये सब पिक्चर में आएगा ही नहीं। R अपन ने किधर भी नहीं लिखा ना, R आना चाहिए डायग्राम में। R कौन है, ग्रैंड चाइल्ड, मैंने इसका नाम भी U लिख दिया, सॉरी ये R है, ये कौन है, R है, R। क्लियर, ऐसा है डायग्राम इसका। तो R भी स्टूडेंट है, T भी स्टूडेंट है, S तो हाउस वाइफ है, तो बच्चे कौन, Q ही होगे ना P के हस्बैंड, तो आंसर इज Q, इसका करेक्ट आंसर इज Q। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट आओ, P इज द सन ऑफ Q, P सन है Q का, while Q and R are sisters to each other, दोनों सिस्टर है। T is the mother of R, तो T R की मम्मी है। If S is the son of T, S क्या है, If S is the son of T, तो S is the son of T मतलब यहाँ पे आएगा, है ना, S सन है T का। तो क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज S2P, तो S अंकल लगेगा P का, बट ये माइनस है तो मैटरनल, मतलब ये दोनों माइनस है ना, तो ये मैटरनल साइड से लग गया, तो मैटरनल अंकल इज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज मैटरनल अंकल, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझा 89? यस सर। 90 पे आओ, संध्या इज डॉटर इन लॉ ऑफ शैलेश, तो शैलेश की बहू संध्या है, ये शैलेश इसकी बहू मतलब शैलेश के बच्चे से ना संध्या ने शादी किया, ये संध्या है। ये सब भी आपके मॉड्यूल में मोहन बिहन करके क्वेश्चन था। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ राजन मतलब लड़के का भाई, ये राजन है। मनक इज द सन ऑफ शैलेश, तो ये मनक है, एंड ये इकलौता भाई है राजन का। तो संध्या मनक की कौन लगेगी पूछा है ना, ये इसकी वाइफ लगेगी, और क्या, वाइफ इज करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। 91, ओजाइव्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग, ओजाइव किसके लिए बनाते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर कॉल्ड एज टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, ये भी समझा। नेक्स्ट आओ, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अपने को बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू अ मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर्स टू पीक मॉर्निंग आवर्स। तो अर्ली मॉर्निंग से पीक मॉर्निंग कौन सा वाला रहेगा, ये जे शेप्ड कर्व रहेगा, क्योंकि देखो बच्चे लोग जे शेप्ड कर्व को स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जैसे जे शेप्ड अगर है तो जे शेप्ड में मॉर्निंग में ज़्यादा रश होगा, बराबर है, फिर अर्ली मॉर्निंग में कम कम्यूटर्स होंगे, और जब पीक आवर्स होगा तो कम्यूटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक जगह बहुत ऊपर होगा, फिर एक जगह बहुत ज़्यादा रश होगा, और एक जगह बहुत कम होगा। तो ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए इसका आंसर जे शेप्ड आएगा। क्लियर, समझ गया? यस सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज, तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस, बी ऑप्शन। 95, सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल। तो कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, CF का सीरीज, है ना। 96, मीन ऑफ ग्रुप एक्स इज 70, मीन ऑफ ग्रुप वाई इज 85, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन वाई इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ग्रुप एक्स। तो एक्स में मान लो n लोग है, तो वाई उसका 5 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 5n। व्हाट इज कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, सर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय क्या, n1 प्लस n2। अब देखो n1 आपने माना है n है, इसका मीन 70 है, n2 आपने माना है 5n और इसका मीन है 85। टोटल कितने लोगे सर, n प्लस 5n। अब करो सिंप्लीफाई, इसमें से n कॉमन ले लो, तो ये n या तो चलो कर लो 70n प्लस 85 फाइव इज 425n डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6n, तो हो गया 495n डिवाइडेड बाय 6n। n कैंसिल हो जाएगा, 6 का डबल आता है, 6 8 ज़ा 8 48 बचेगा 15, 6 2 ज़ा 12 बचेगा 35 ज़ा, तो 82.5 इज करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। समझा?
नेक्स्ट आओ, मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए आपको तीसरा कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वो है सी एफ का। ये है 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसीज दिया 8, 30, 40, 12, 10। सी एफ क्या हो जाएगा 8, 38, 78, 90 और कितना 100। मीडियन का पहला स्टेप होता है मीडियन क्लास ढूंढने का, जो होता है n/2, तो हो जाएगा 100/2 जो होता है 50। तो 50 देखो कहाँ पे होगा 20 to 30 में। तो व्हाट इज मीडियन का फॉर्मूला? सर फॉर्मूला इज L + H/F ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ। तो आपको L मिल जाएगा 20, H मिल जाएगा आपका 10, फ्रीक्वेंसी है 40, n/2 है 50, सी एफ है 38, पीछे वाला लेने का। तो 20 प्लस ये 1/4 और 50 में से 38 का तो 12, 12/4 3, तो 20 + 3 करेंगे 23 इज आर करेक्ट आंसर। 23 दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन। समझा? 97? यस सर। 98 पे आओ, विच टाइप ऑफ डेटा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग अ पाई चार्ट? तो पाई चार्ट के लिए कैटेगोरिकल डेटा बेस्ट है। बहुत ही फालतू शब्द है 99। पहला क्लास 10 to 14 है, 15 to 19 तो ये कंटिन्यूस नहीं है। पहला क्लास बाउंड्री क्या आएगा? तो क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करेंगे बच्चे लोग? तो क्लास बाउंड्री के लिए आपका ऑप्शन विल बी क्या? सर क्लास बाउंड्री मतलब इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा ना। तो कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे सर? 0.5 कम करके। तो 0.5 अगर आप कम करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? सर वो आ जाएगा 9.5 to 14.5, इस तरह से आएगा ना। तो करेक्ट आंसर विल बी 9.5 to 14.5 आ जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, सॉरी हाँ बी ऑप्शन, 9.5 to 14.5, क्योंकि आपकी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो आपको उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? जब आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हो तो इसमें मेन चीज होता है कि पॉपुलेशन को डिवाइड करो सब ग्रुप्स में एंड फिर उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करो। तो करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन, टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप। तो करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन। इस तरह से हमने पूरा पेपर डिस्कस किया।